हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी बुक का करंट अफेयर, वो भी एमसीक्यू के रूप में रहेगा और ये अप टू डेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। ओजू ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसकी क्षमता है 2200 मेगावाट और ये बनेगा सुबनसिरी नदी पे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किन तीन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये तीन देश हो जाएगा बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है इसका गठन कब हुआ था? तो 1946 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहेगा तो पेरिस फ्रांस में है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स हो जाएंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक जो गीत है ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ये गाया है श्रेया घोषाल ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किर स्टारमर को। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ पे आयोजन हुआ है? यानी कि विज्ञान जो शिखर सम्मेलन है 2025 में कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये हुआ है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 23 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो ये मनाया है सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन हो जाएगा डी। सीमा सड़क संगठन का स्थापना करेगा तो इसका हुआ था 1960 में। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम हो गया अहिल्या नगर। ऑप्शन हो जाएगा सी। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? लगातार 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जो है जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो है कौन बन गई हैं? ऑप्शन यहाँ पे है, तो ये बन गई हैं एताना बोनमाती। एताना बोनमाती। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? ई गवर्नेंस पर 28वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। आगे देखेंगे किस शहर में? तो विशाखापत्तनम में ये हुआ है। अगला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कर रहा है कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है बिहार के पटना में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की पहली भारतीय बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं अमिता चौधरी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? अमोघ फ्यूरी जो है किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो राजस्थान में। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 51वां स्थापना दिवस। आगे बढ़ेंगे, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में कर है कि ऑस्कर 2026 में किसे चुना गया है? ये चुना गया है होम बाउंड को चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? एशियाई
कैडेट कप 2025 का जो उद्घाटन करा है किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? दुनिया के पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक कौन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मलेशिया। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा मोहनलाल को। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम वर्ल्ड हराया है टीम यूरोप को। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में कहेगा कि बैलन डी और 2025 पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है ओस्माने डेम्बेले। ओस्माने डेम्बेले जीते। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अर्शदीप सिंह हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की? ये राज्य हो जाएगा बिहार। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत के पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कर्नाटक में। आगे देखेंगे, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया है 24वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान हो जाएगा 38वां। भारत का स्थान 38वां है। आगे देखेंगे, पॉली मेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? पॉली मेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया के पहला जो कह रहा है कि लाइसेंस किस देश को मिला है? ये मिला है भारत को। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? ये कह रहा है कि किस राज्य में किया है? तो पंजाब में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बन गई हैं? तो मरियम फातिमा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत के पहले पीएम मित्र पार्क के निर्माण जो किया जाएगा मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा पाकिस्तान में। अगला है, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 के आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुवाहाटी असम में। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? देश हो जाएगा नेपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये बनी है नेपाल की। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या है? तो लाजा एन है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका नाम हो जाएगा लाजा एन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा, पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास जो है किस देश में ये शुरू हुआ है? ये हुआ है सिंगापुर में। आगे देखेंगे,
फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास के कहेगा कि सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? ये किया है दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जास्कर जो उत्सव है, जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? ये हुआ है लद्दाख में। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ये हुआ है 5वां राजभाषा सम्मेलन किस शहर में हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सेंट्रल जोन ने। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। वही पुरुष कहेगा तो पुरुष ने जीता है स्वर्ण पदक। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ है? भारत के सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट हरियाणा के सोहना में स्थापित हुआ है। नेवर अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया है? नेवर अलोन जो AIF है ये लॉन्च किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे KJS ढिल्लो। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित होगी? 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित होगी? तो ये होगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर में। आगे बढ़ते हैं। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? ये हो जाएगा एम्स दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लाजीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लाजीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये देश हो जाएगा भारत। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान मिला है 63वां। आगे देखेंगे, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर कहेगा तो हो जाएगा जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ है? भारत के पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू हुआ है कहाँ पे? तो अबू धाबी में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा, किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? ये हो जाएगा उदयपुर। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA नियुक्त किया है? किस देश ने दुनिया के पहला AI जनित मंत्री DLA को नियुक्त किया है? ये देश हो जाएगा अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है सुशीला कार्की। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? दुनिया के पहला जो डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कर रहा है कि कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ये चुना गया है तेजस्वी मनोज को। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा, जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? ये कह रहा है किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की गई? बांस आधारित बायो रिफाइनरी ये भारत के पहला स्थापित किया गया है असम में। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? किस देश ने
पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? ये देश हो जाएगा यूक्रेन। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हुआ है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन होगा चेन्नई में। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 21वीं G20 समिट का आयोजन कर रहा है किस देश में होगा? तो अमेरिका में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 102 वर्षीय कोकिची ओकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो ये हो जाएंगे जापान के। यूएसए ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? यूएस ओपन पुरुष कहेगा पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। और इन्होंने कहेगा कि इन्होंने फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता है। यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन किसने जीत लिया है? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। वही यूएस ओपन में महिला में कहेगा तो आर्याना सबलेंका जीती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है जो कि बिहार में आयोजित हुआ है? एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है जो कि बिहार में आयोजन हुआ? तो ये जीत लिया भारत। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? महिला एकल के खिताब यूएस ओपन 2025 जीत लिया आर्याना सबलेंका ने। आगे देखेंगे सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन जो हुआ है कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा 38वां। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है चौथा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर बनाया गया अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना पर किस राज्य में उद्घाटित हुई है? ये हुआ है किस राज्य में? तमिलनाडु में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा GST 20 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो भारत ने तय किए हैं 5% और 18%। ऑप्शन हो जाएगा सी। 2 गो स्लैब रहेगा 5% और 18%। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कह रहा है कि किस राज्य ने शुरू किया है? ये शुरू किया है असम। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? भारत के पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो लॉन्च हुआ है ये किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ असम में। बगाना ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बगाना ज्वालामुखी स्थित है पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी में बगाना ज्वालामुखी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की? तो इसमें से 45 विजेताओं की घोषणा की। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G20 देश कौन बना है? ये बना है फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है?
भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? ये हुआ है बिहार में। ये हुआ है बिहार में। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कौन सा स्थापना दिवस? तो ये मनाया गया है इसका 65वां स्थापना दिवस। एनसीईआरटी के गठन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच, आगे हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये अमेरिका के अलास्का में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के 29वां लेखा महानियंत्रक कह रहा है कि कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं TCA कल्याणी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? भारत के पहली स्वदेश निर्मित चिप के नाम हो जाएगा विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ पे लॉन्च हुआ? दुनिया के पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ पे लॉन्च हुआ है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम हो जाएगा नमो भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान पे है आइसलैंड। भारत का स्थान कहेगा तो 115 है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक के नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आदिवाड़ी। आदिवाड़ी हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है एजुकेट गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की? वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की? तो ये शुरू की चीन। आगे बढ़ते हैं सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है कह रहा है कि किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है भारत ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? ये बना है IIT मद्रास। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो ये देश हो जाएगा नॉर्वे। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? 26वां दिव्य कला मेला 2025 में कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है पटना में, पटना बिहार। आगे देखेंगे भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया के सबसे चौड़ा पुल है? ये हो जाएगा ओंटा सिमरिया पुल। ओंटा सिमरिया पुल। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है 26वां स्थान। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इनमें चुना गया है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बन गई हैं सोनाली मिश्रा, RPF की पहली महिला महानिदेशक। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? भारत के विदेशी निवेश में लगभग कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखते हैं, ऑप्शन ऊपर है, इसमें से हो जाएगा, कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
तो ये हुआ है 67% का। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं भारत ने अस्थायी रूप से निलंबित करेगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत के पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है केरल। पिछले 100 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? पिछले 100 वर्षों में भारत के जो ऋण भुगतान है कितना गुना बढ़ा है? तो ये बढ़ गया है 3 गुना। आगे देखेंगे, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग जो है ये कौन सा रिपोर्ट जारी की है? होम स्टे पर पुनः विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत के जो 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान है और किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है असम में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 15 लाख रुपए। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो ये दोनों मिलकर विकसित किया है सूर्या। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है सस्टेनेबल पावर 1404। सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? श्रीनगर में जो आयोजित हुआ था पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव, इसमें करा किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यह पहला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें से भारत का स्थान मिला है 41वां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण और रजत दोनों पदक, स्वर्ण पदक और रजत पदक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? संसद के कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत के पहला शहर कौन बन गया है? ये बन गया है वाराणसी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में शुरू की गई श्रम श्री योजना। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद सलाह है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय महिला पहलवान कुल जीते हैं 5 पदक। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? जो टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज है पहली बार कौन सी खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन जीते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जलालाबाद के नाम बदलकर रखा गया है परशुराम पुरी रख दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी?
दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम कह रहा है कि क्या थी? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये देश हो जाएगा नेपाल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सोलिसिटर कौन बन गई हैं? भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सोलिसिटर बन गई हैं, इनका नाम हो जाएगा कृषांगी मेश्राम। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नागालैंड राज्य के राज्यपाल बन गए हैं अजय कुमार भल्ला। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सेलाइनिक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया है कोलंबो में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है चीन में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? ये ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये फिल्म हो जाएगा होम बाउंड। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखेंगे, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? एक परमाणु रिएक्टर। कब तक? तो 2030 तक, अंतरिक्ष एजेंसी नासा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो ये बन गया है रियल मैड्रिड। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? और किस राज्य में स्थापित की है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, न्यू मीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? न्यू मीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत के सबसे प्रदूषित शहर इसके अनुसार हो जाएगा मैंगलोर। ऑप्शन हो जाएगा सी। और आज के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट अगले दिन लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।